हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए यहाँ पर आईआईटीज वर्सेस एनआईटी लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग यहाँ पर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो और आपका सपना है आईआईटी जैम एग्जाम्स क्वालिफाई करने का, और आफ्टर आईआईटी जैम क्वालिफिकेशंस के बाद आपके मन में ये डाउट आता है कि यार मैं एनआईटीज में जाऊं या मैं आईआईटीज में जाऊं, तो नो डाउट आईआईटीज तो बेस्ट है ना, सबसे ऊपर आता है। और उसके बाद हमारे एनआईटी हमारे पास है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि एनआईटीज अच्छे नहीं है। मैं खुद एनआईटीज से पढ़ा हुआ हूँ, है ना। मैंने भी एनआईटी दिल्ली से अपनी एकेडमिक को किया हुआ है। तो आज हम यहाँ पे इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि आईआईटीज वर्सेस एनआईटीज क्या है। ठीक है, तो बस मैं इतना बोलूँगा कि आईआईटीज और एनआईटीज में बस इतना सा डिफरेंस है। आईआईटीज में आपको रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे इन कंपैरिजन ऑफ एनआईटीज, लेकिन अगर हम बात करें कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स डिज़ाइन, तो वो सब कुछ ऑलवेज सेम ही है। बस कुछ जो नेटवर्क्स होते हैं, एक आईआईटीएन का और एक एनआईटीएन का, वो थोड़ा सा हो सकता है कम ज़्यादा हो। थोड़ा सा दोस्तों, आईआईटीज के अंदर रिसोर्सेस ज़्यादा होते हैं, तो उनकी बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं। उसका कारण यह है कि उनके पास फंडिंग ज़्यादा है और एनआईटीज के पास फंडिंग थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो इसी मुद्दे के ऊपर आज हम यहाँ पे बात करने आए हैं कि अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेते हो तो आप आईआईटीज में जाओ या एनआईटीज में जाओ। ठीक है, इसी के ऊपर आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने आए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर ये आपकी तरह ही कुछ स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट हमारे इधर की तरफ आ रहे हैं। तो यह आपने देखा सा लग रहा होगा, ये आईआईटी रुड़की की एक बिल्डिंग है। ठीक है, इसको हम आईआईटी रुड़की बोलते हैं। और ये वाला आप देखोगे ये एनआईटीज हैं। तो ये एनआईटी मेरी तरह ही दिखाई दे रही है, आईआईटी दिल्ली की तरह, एनआईटी दिल्ली की तरह। तो ये एनआईटी की ये बिल्डिंग है। तो ये एनआईटी की बिल्डिंग है और ये हमारी आपकी आईआईटी रुड़की की बिल्डिंग है ना। तो आप देख सकते हो। ठीक है, दोनों सिमिलर हैं, एक धूप है एक छाव है, ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो चलो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आईआईटी जैम की जो कट ऑफ है वो हमारे पास क्या थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ईयर वाइज आईआईटी जैम की कट ऑफ यहाँ पे दी हुई है, और इसी का ध्यान में रखते हैं हम आपके लिए ये बताएंगे कि कौन सा आपके लिए आईआईटीज और एनआईटीज बेस्ट है। ठीक है, तो एक तरफ आपके पास ईयर है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ईयर वाइज, तो यहाँ पे ये मेरे पास कट ऑफ है आईआईटी जैम की। तो 2024, 2023, 2022, यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारी 2016 से लेकर 2024 तक की आपकी कट ऑफ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि कैंडिडेट अपीयर्ड। ठीक है, इतने कैंडिडेट आपके यहाँ पे अपीयर हुए हैं, मतलब 2024 में 13,000 कैंडिडेट थे अप्रोक्सीमेट, 2023 में 12,000 थे, फिर 12,000। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ 2024 में जनरल कैटेगरी में जो हमारी कट ऑफ गई थी इन फिजिक्स, वो हमारी 19.63 थी, है ना, 19.63। वहीं पर अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 17.66 ये हमारी कट ऑफ गई थी। वहीं पे एससी एसटी की बात करें तो 9.81। ठीक है, 8.1 की कट ऑफ यहाँ पे गई थी। और 2024 का जो पेपर कंडक्ट करवाया था वो आईआईटी मद्रास ने कराया था। इसी तरीके से आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं। तो ईयर वाइज कट ऑफ आपके सामने मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करी हुई है, आप इन कट ऑफ को जाके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा। अब इस कट ऑफ पे बेसिस के ऊपर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको आईआईटीज और एनआईटीज के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो अगर हम बात करें आईआईटीज और एनआईटीज की, तो जनरल कैटेगरी में आपको यहाँ पे 45 प्लस मार्क्स लेके आने हैं अगर आपको आईआईटीज चाहिए। वहीं पे एनआईटी में आपको 35 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं इन जनरल कैटेगरी। मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं कि अगर मान लीजिए 45 प्लस मार्क्स आपके नहीं हैं तो आपको आईआईटी नहीं मिलेगा, लेकिन आप एनआईटी में 35 प्लस मार्क्स में जा सकते हो। वहीं पर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो
तो आपको 42 मार्क्स सिक्योर करने हैं। वहीं पर एनआईटी के लिए आपको 32 मार्क्स सिक्योर करने हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ओबीसी एनसीएल की, आपको 40 मार्क्स सिक्योर करने हैं और वहीं पर यहाँ पर आपको 30 मार्क्स सिक्योर करने हैं। वहीं पर एससी एसटी और पीडब्ल्यू की बात करें 30+ मार्क्स आपको चाहिए और एनआईटीज के लिए आपको 20+ मार्क्स में ही आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे एनआईटीज और आईआईटीज के कट ऑफ में वेरिएशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको कितनी कट ऑफ इस एग्जामिनेशंस में लेके आनी है। भाई इन कट ऑफ के ऊपर तो बिल्कुल मत जाना, है ना। जैसे क्लास में 33 मार्क्स आने पे आप प्रमोट हो जाते थे, तो वही फील यहाँ पे आएगा। केवल प्रमोट हो गए और दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, ना आईआईटीज मिलेगा ना एनआईटीज। तो अगर आपको एनआईटीज और आईआईटी चाहिए तो आपको 20-25 नंबर एक्स्ट्रा लेके आने होंगे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 19 नंबर पे कट ऑफ गई थी, तो आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा लेके आने, 20 से 30 नंबर आपके 30, अगर यहाँ पे 30 नंबर एक्स्ट्रा होंगे तभी जाके आपके यहाँ पे 50 मार्क्स बनेंगे, तभी आपको आईआईटीज में सिलेक्शन मिलेगा, अदरवाइज भूल जाओ। ठीक है, तो ये रहा। तो दोस्तों अगर आपको आईआईटीज में सीट सिक्योर करनी है तो उसमें एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विच इज मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको मॉडर्न फिजिक्स के फ्री लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी वेबसाइट्स पे, ifsonline.com पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। लर्न फ्री के सेक्शंस में जाएंगे तो आपको मॉडर्न फिजिक्स के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स आपकी 12 से 15 मार्क्स की पूछी जाती है। वहीं पर अगर आप हमसे लाइव कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं आईआईटी जैम और सीयूटी पीजी की लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहता हूं और टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन करना चाहता हूं, तो हम आपके लिए यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव चैंपियन बैच लेके आए हैं, जो कि आपका 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से, और इसमें हम आपको फ्लैट 30% का ऑफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जाइए और इस ऑफ को ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हैं, तो बात समझ में आ गई। तो और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप आईआईटी जैम और सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आपको एक सिंगल वेबसाइट ifsonline.com पे जाना है। यहाँ पर आपको प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रैंकर स्ट्रेटजीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टीचर्स के हैंडआउट्स, PYQs, पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम्स पैटर्न, सब कुछ एग्जाम से जुड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो जाइए और जाके आज ही वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। ठीक है, थैंक यू।